हेलो। यस मैम, सिद्धार्थ गौतम यार। मैम आज हमारी मीटिंग थी। ओह यस यस, सिद्धार्था जी। हाँ, मैं आप ही का वेट कर रही हूँ। आप आइए, मैं आज ऑफिस में ही हूँ। मैंने आपके लॉज के बारे में स्टडी किया। वेरी इम्पैक्टफुल, काफ़ी असरदार हैं आपके लॉज। आपका पहला लॉ हमें ये बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आगे होने वाला है वो भी अच्छे के लिए होगा। तो खामखा परेशान नहीं होना इंसान को। लेकिन क्या करें, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी परेशानियों से भी उलझ जाते हैं और खामखा परेशान होते हैं। और आपकी दूसरी लॉ हमें ये बताती है कि कुछ लोग मजबूरियों में या फिर रिश्तों के बोझ तले ऐसे अपने आप को दबा लेते हैं कि उनकी अपनी खुशियाँ गुम हो जाती है। उनकी पसंद, उनके नापसंद, उनकी अपनी ख्वाहिशें, ज़रूरतें सब गुम हो जाते हैं। अगर वो इनसे अपने आप को उबार लें तो बहुत खुश रह सकते हैं और जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हाँ सिद्धार्था जी, आपके तीसरी लॉ हमें ये बताती है कि एनीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि हमसे ये नहीं हो सकता, हमसे वो नहीं हो सकता। छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल घिरा हुआ पाते हैं मुसीबतों में। लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा, अपने भरोसे को कायम रखना होगा, और सारी बातों से हम अपने आप को उबार सकते हैं। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आपके सारे लॉज बहुत ही इम्पैक्टफुल हैं सिद्धार्था जी, बहुत ही असरदार हैं, बहुत ही। एनीवेज, आप आइए सिद्धार्था जी, आपके आगे की लॉज के बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। आई एम वेटिंग। इट्स माई प्लेजर मैम, मैं आता हूँ। तो मिस्टर सिद्धार्था जी, व्हाट अबाउट योर नेक्स्ट लॉ? Yes, ma'am. Ma'am, my next law is your perception is your reality. मैम, ये मेरी बुक की सेंट्रल लॉ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसमें मैंने ये बताया है कि इंसान की सोच ही उसकी हकीकत होती है। जो इंसान जैसा सोचता है वो वैसा ही होता है। पर कुछ लोग दुनिया के सोच से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि उन्हें ये लगता है कि वही सोच जो दुनिया की सोच है वो सच्चाई है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उन्हें खुद की सच्चाई खुद बनानी चाहिए और उसमें बिलीव करना चाहिए, उसमें जीना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सोच कई बार बहुत दुखदाई होती है। तो सिद्धार्था जी, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हेलो। यस, हु इज दिस? मैं स्वाति, स्वाति? कौन स्वाति? तुम्हारे बचपन की फ्रेंड। अरे हाँ, यस। क्या हम मिल सकते हैं? आई नीड योर हेल्प। ओके, मैं एड्रेस भेजता हूँ। ओके। व्हाट हैपेंड? तुम ठीक हो ना? सब ठीक है ना? नहीं सिद्धार्थ, कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अब तुम्हें मैं कैसे बताऊं? पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आखिर मैं ही क्यों? पर हुआ क्या स्वाति? कुछ दिन पहले मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया, पर मैंने उसे मना कर दिया। फिर क्या? फिर उसने मेरे साथ। अरे ये क्या? ये कैसे हुआ? उसने मुझ पर एसिड फेंक दिया और मेरी ये हालत कर दी। अब मैं क्या करूं सिद्धार्थ, क्या करूं मैं? उसको तो डेफिनेटली सजा मिलनी चाहिए। उसे तो सजा मिलनी चाहिए। उसको तो सजा मिल गई, वो जेल में है, पर मैं भी तो जिंदा लाश हो गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मतलब? मैं अब डरती हूँ लोगों से। उनके सोच से लगता है जैसे लोग मुझे नोच खाएंगे, और लोग क्या बोलेंगे मुझे ऐसे देखकर। लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे सिद्धार्थ। मैं किसी लायक नहीं रही। अरे ऐसा नहीं है स्वाति, मैं जानता हूँ इस हादसे के बाद ज़िंदगी बदल सी गई होगी, पर तुम अब भी खास हो।
खास हो उन लोगों की नज़र में जो तुम्हें चाहते हैं, जो तुम्हें प्यार करते हैं, सब है तुम्हारे साथ। मुझे बहुत दुख है कि ये हादसा मेरे साथ हुआ। काश ये हादसा मेरे साथ नहीं होता। लोग मुझे किस नज़रिए से देखते हैं ना सिद्धार्थ, मैं अब क्या बताऊं। तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है स्वाति। ये जो तुम्हारा परसेप्शन है, ये रियलिटी में तुम खुद का परसेप्शन बनाओ। बिकॉज योर परसेप्शन इज़ योर रियलिटी। तुम जैसा सोचोगी तुम वैसा ही बनोगी। अभी जो तुम सोच रही हो वो दुनिया वालों का परसेप्शन है कि वो क्या सोचते हैं, पर उनके सोचने से तुम्हें क्या। तुम्हें तो वो सोचना है जो तुम चाहती हो। तुम्हें तो वो बनना है जैसा तुम चाहती हो। अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानो। तुम एक समझदार सुलझी हुई लड़की हो। मुझे याद है बचपन में तुम्हारी स्कूल की किड्स, तुम हमारी स्कूल की टॉपर रह चुकी हो। अरे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स की तो इस देश को ज़रूरत है। अपने अंदर की ताकत को समझो और दिखा दो इस दुनिया को कि तुम कुछ भी कर सकती हो। और यकीन मानो तुम आज भी बेहद खूबसूरत हो। पता नहीं, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं। वैसे तुम्हारी कहानी क्या है सिद्धार्थ? तुमने क्यों घर छोड़ दिया और यहाँ आके ऐसे क्यों रह रहे? मेरी कहानी? हाँ सिद्धार्था जी, आपने अपने लॉस के बारे में तो बताया, पर अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आपकी स्टोरी क्या है? मेरी स्टोरी? इसके लिए तो हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। भाई बाबू रोक ही रहा है। बेटा, ये अभी बहुत छोटा है ना, शायद इसे भूख लग रही होगी इसलिए रो रहा है। और ये अभी अभी दुनिया में आया है ना, ये किसी को बता नहीं सकता कि इसे भूख लग रही है, इसलिए रो रहा है। माँ, इस दुनिया में आके सब रोते हैं क्या? और इस दुनिया में आते कैसे हैं? इस दुनिया में आने के लिए ना सबको एक दिन जन्म लेना पड़ता है। माँ, इस दुनिया में हम लोग आते ही क्यों हैं? ओहो, चल चल अब खाना खा ले, चल। आप तो बहुत सवाल किया करते थे, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? तुम एक राइटर कैसे बन गए?